हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरएम। तभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। और आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लिया है तभी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेगा। अदरवाइज पहले पूरा कंप्लीट करो, समझो उसको, फिर एप्लीकेशन की तरफ पढ़ो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डेफिनेशन की तरफ जानेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन पूरी डेप्थ में समझ में आ गई, आप क्वेश्चन को अच्छे से बना ले जाओगे। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, सारी वैल्यूज क्या होती है, प्रॉपर लर्न होगी तभी आप इस क्वेश्चन कर पाओगे, तभी आप एप्लीकेशन को आसानी से कर पाओगे। पढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात जो करेंगे, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जर्वर व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ, लुक्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ए पॉइंट ओ क्या है, ऑब्जर्वर है, एट अ ऑब्जेक्ट पी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पी है, देन द लाइन ओपी इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। समझो जरा, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, दिस इज एन वर्चुअल लाइन। वर्चुअल लाइन है, लेकिन समझो पहले क्या होता है लाइन ऑफ साइट। आई है, आई से लेकर कैमरे के लेंस तक, कैमरे के लेंस तक क्या है, एक लाइन क्रिएट हो रही है। कैसी लाइन हो रही है, वर्चुअल लाइन जो दिखाई नहीं देती किसी को, वो हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट का मतलब ऑब्जर्वर की आई से लेकर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन बन रही है दैट इज लाइन ऑफ साइट। बस ये भाषा यही है, मेरी आंख से लेकर कैमरे के बीच की जो लाइन बन रही है, आंख से लेकर कैमरे के बीच में जो लाइन बन रही है दैट इज लाइन ऑफ साइट। समझ आया ना। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड टू द एन ऑब्जेक्ट P, then the line OP is called the line of sight। इसको लिखो कैसे, डेफिनेशन में एक हिसाब से लिख लो। When an observer, लिखो जरा पे, when an observer, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आइज कहाँ है, पॉइंट P है, ऑब्जर्वर की आइज का यहाँ पे हमने आइज बना दी है। ऑब्जर्वर की आइज ये है हमारी, ऑब्जर्वर की आइज यहाँ से लेकर पॉइंट P है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, P है, P हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब लिखो, एंड व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम from a point O at an object P, then the line, अब लाइन OP क्या है, हमारी लाइन OP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो कॉल्ड क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो देखो डेफिनेशन को हमने लिख दिया है, आप कॉपी में नोट करते जाओ, समझ में आ जाएगा लाइन ऑफ साइट का। देखो, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट ओ, ऑब्जर्वर हमारा क्या है, पॉइंट ओ पे हमारा क्या है, पॉइंट ओ पे हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ये हमारा क्या है, दैट इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। एंड पी क्या है, पी हमारा क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर की आई से लेकर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन क्रिएट होती है उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। बात है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। लाइन ऑफ साइट पढ़ लिया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कौन सी डेफिनेशन उसकी भी है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में ओनियन कोड बोलते हैं। कोई एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है, एक इंसान खड़ा है, ये है हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन है, लड़की खड़ी है, वो क्या देख रही है, काइट को देख रही है, काइट ये पतंग को देख रही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर की आई से लेकर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइन क्रिएट होती है दैट इज लाइन ऑफ साइट। तो हमारी ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब देखो लाइन ऑफ साइट तो ये हो गया, सबने पहचान लिया। नीचे जो होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होगी, नीचे जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है, पहले बता चुका हूँ आपको। नीचे क्या होती है, बेस लाइन बोले हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, दोनों ही क्या होती है, एक ही चीज होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, मतलब देखो यहाँ पे ये हमारी लाइन जो हो गई दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। लिख दो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या लिखोगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखोगे। और ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइड हो जाएगी, ये जाएगी लाइन ऑफ साइड हो जाएगी। तब लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है तो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन देखने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को
किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को क्या करना पड़ता है, ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर किसी पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने मुंडी या सर को ऊपर की तरफ करना है, तब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझ में आया? ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट। दो चीज पढ़े हमने, लाइन ऑफ साइट पढ़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है। दो चीज समझ में आया ना? अब क्या पढ़ेंगे, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। तो जस्ट सपोज उसका है कि अगर किसी भी ऑब्जर्वर को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को नीचे झुकाना पड़े, तब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जर्वर को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर अपने को नीचे करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो भी क्या सिंपल सा डायग्राम है। ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ साइड है। ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइड है। ये हमारी लाइन ऑफ साइड है। यहाँ पे क्या है, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको देखो, ये पैरेलल लाइन की होती है, ये क्या होती है, पैरेलल लाइन क्रिएट होती है। ये हम भी हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी हमारी है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पर्सन खड़ा है और पर्सन की आईज क्या है, यहीं पे आईज है पर्सन की आईज। ये हमारा क्या होता है, एंगल जो बन रहा है, देखो यहाँ पे, देखो समझोगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जरा डायग्राम को ध्यान से देखना। पर्टिकुलर कोई पर्सन खड़ा है, कोई बच्ची खड़ी है, वो किसको देख रही है, एक अपने फुटबॉल को देख रही है। तो एंगल वो कहाँ, टॉप लेवल पे खड़ी है, वो कहाँ खड़ी है, टॉप लेवल पे खड़ी है। टॉप लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रही है, मतलब ऊपर से नीचे किसी चीज को देखना है, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया ना? अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ऊपर खड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे है, मतलब मुंडी को क्या करना पड़ेगा, सर को क्या करना, नीचे डाउन करना पड़ेगा, क्या बनता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। समझ में आया इतनी बात? तो तीन चीज आपको अगर दिमाग में बैठा के रखनी चैप्टर को पढ़ने के लिए, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ सन, कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। एक टावर दिया गया जो कहाँ है, वर्टिकली स्टैंड ग्राउंड पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई करो कि डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। तो सबसे क्या पहले टावर बना लो। यहाँ पे टावर क्या कर, हमें जनरली ट्रायंगल के फॉर्म में करना है। टावर हमने ये बना लिया है, जो कहाँ वर्टिकली खड़ा है किसी भी ग्राउंड पर। तो ग्राउंड हमने ऐसा बना लिया, हमें पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री। देखो यहाँ से कितनी दूरी पे बोला है इसने, 15 मीटर की दूरी पे बोला है। 15 मीटर की दूरी पे बोला है, मतलब एक टावर के 15 मीटर दूर जब देखने पर, जब टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब उन्नयन कोण बोला है, कितना हमारा 60 डिग्री बन रहा है। कि कितना बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री। हमने बना दिया यहाँ पे, 60 डिग्री लिख दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। इसको नाम दे दो ए बी सी। इसको क्या बोल दिया हमने, ए बी सी बोल दिया है। सिंपली जो जो बोलेगा क्वेश्चन में वो चीज नोट करना, सोल्यूशन करो इसका। हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। यहाँ पे सबसे पहले लेट कर रहे हो, लेट द हाइट ऑफ टावर। टावर हमारा ए बी है, ए बी क्या है, हमारा टावर है। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने एच मान लिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू द एच। अब देखो ये मीटर में है, तो नीचे भी एच का आ जाएगा, एच भी मीटर में हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्या करनी है, दिमाग में बना के रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे लिखो बी सी इज इक्वल टू द 15 मीटर। जो चीज दिया गया है उसको पहले क्या कर लो, नोट कर लो। तो यहाँ हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए बी, मतलब टावर की हाइट निकालना है। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या करो, 60 डिग्री लगाओ। 60 डिग्री बोला गया। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लें जिसमें हाइट आ जाए, बेस आता हो। तो ऐसे आने के लिए देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, टेन 60। अब टेन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर हमारे किसके बराबर, ए बी के। तो यहाँ आपने ए बी लिख दिया, और बेस हमारे क्या है, बी सी के, यहाँ पे बेस लिख दिया। अब सबसे पहले बात जो अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू द √3। जिसको भी वैल्यूज नहीं याद है वो जाए, वीडियो शॉर्ट ट्रिक बता रखा है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए। 3 मिनट का वीडियो आसानी से देखो, मजेदार देखो, सारी वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है।
ए बी क्या, हमने ए बी को एच माना है तो यहाँ पे एच लिख दो, बी सी क्या है हमारा 15 मीटर है तो 50, तो ये एच भी हमारा क्या है मीटर में लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल बचेगा तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3 मीटर। हमने क्या कर लिया, हमने सिंपली जो टॉवर की हाइट है उसको फाइंड कर लिया है। टॉवर की हाइट जो आ रही है हमने उसको क्या कर लिया, सिंपली फाइंड कर लिया। तो आंसर लास्ट में लिख दो, द हाइट ऑफ टॉवर, द हाइट द हाइट ऑफ टॉवर ए बी इज इक्वल टू द 15√3 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सॉल्व हो गया आसानी से, ज्यादा कुछ नहीं करना था। सिंपली अब क्या करो, डायग्राम को ड्रॉ करो और क्वेश्चन जो जो दिया गया उसको नोट डाउन कर लो। ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल में के बाद हमें इश्यूज याद है कहाँ पे क्या लगाना है, आसानी से सॉल्व कर लेते। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिप, थोड़ा सा एक लेवल आप बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन समझते जाएंगे। ठीक है, आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहानी से पहले पढ़ो, घबराओ मत, क्वेश्चन को देख कर। एन इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर का क्या है, बिजली का खंभा है। तो सबसे पहले क्या करो, 5 मीटर का एक क्या कर लो, पहले तो पोल बना लो। पोल बनाने का डायग्राम बगल में कर लो। ये हमारा पोल बन गया, दैट इज इक्वल टू द 5 मीटर। क्या है, 5 मीटर का है, जिसको हिंदी में पढ़ना है, देखो हिंदी में समझ लो, पूरा क्वेश्चन आसानी समझ आ जाएगा। देखो एक बिजली को एक 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी, कर मत करें, तो 5 मीटर के क्या करें, बोल कर लिया हमने। ठीक है, he needs to reach and point 1.3 below from the top of the pole to undertake the repair work। क्या लिखा है, मरम्मत काम करने के लिए उसे इस खंबे के शिखर से 1.3 नीचे, 1.3 नीचे यहाँ पे लो, ये पॉइंट है 1.3, यहाँ पे जाओगे तो इसकी हाइट कितनी जाएगी, 1.3 मीटर के नीचे। क्या ठीक है, what should be the length of ladder that she should use which when the inclined of angle 60 degree to the horizontal। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, एक सीढ़ी लिया है, वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। डायग्राम को क्या करना है, आसानी से समझ, पहले क्या क्या बोला गया, कि वैसे छापते जाना है और कुछ नहीं। तो नाम दे दो उसका, जितना हमने यूज कर लिया है, हमने इसको नाम दे दिया ए, दे दिया बी, सी, दे दिया डी। ठीक है, अब क्या बोला है, वॉट would enable her to reach the required position। पोजीशन फाइंड करनी, also find for from the foot of the pole should be she need of the ladder। दोनों की बेसिक क्या करनी है, हमें ये भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, तो हमने मान लिया एक्स मान। ठीक है, अब कैसे करोगे क्वेश्चन को, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो, समझो, करने की कोशिश करो, सोल्यूशन करो इसका। सबसे पहले ए सी जो दिया गया है, ए सी इज इक्वल टू द 5 मीटर क्या दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। उसके बाद एक चीज और दी गई है, उसके बाद देखो ए बी क्या दिया गया है, 1.3 मीटर दिया गया, तो ए कॉमा लगाओ, ए बी इज इक्वल टू द 1.3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, बी डी फाइंड करना है या बी सी। देखो क्या चीज है, बी सी है ना, बी सी फाइंड करो, कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखो बी सी इज इक्वल टू द 5 माइनस 1.3 मीटर आएगा। 5 माइनस 1.3 मीटर होगा कि नहीं होगा, देखो कैसे निकाला गया है। अरे इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बी सी इक्वल टू है ए सी माइनस ए बी। ए बी, ए सी क्या है हमारा 5 है, और ए बी क्या है 1.3 मीटर है। दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5.0 करोगे, 5.0 में से क्या करोगे, 1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 3 क्या 7 आ गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया, 3.7 मीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर। किसी की हाइट जो आई है 3.7 मीटर। ये रफ वर्क है, इसको क्या करोगे, इसको क्या कर दो, इरेज कर दो। हम सिंपली बीसी की हाइट फाइंड हो गई। अब क्या करोगे, देखो एक ही चीज निकाले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें बीसी पता हो गया, ये हमें फाइंड करना है। इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है, और हमें पता क्या है, हमें पता है यहाँ पे बी सी पता है, और ये चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लगाओगे कि आ जाए, तो हमें यहाँ पे हमें बी डी फाइंड करना है, मतलब सी डी की लंबाई फाइंड करनी है। तो बी डी फाइंड करना है, मतलब यहाँ पहले बी डी लिख लो, क्वेश्चन मार्क लिख लो। तो साइन का अगर लगाओगे, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें क्या दिया गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी, बी सी कर दो। और उसके बाद दिया गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा है बी, यहाँ पे बी को मेंशन कर दो। ठीक है, अब साइन, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 इज इक्वल टू होता है
√3/2, तो यहाँ पे √3/2 कर दो। BC कितना है, BC इज इक्वल टू 3.7 मीटर, यहाँ पे ऐसे लिख दो। BD हमें पता करना, तो BD को ऐसे लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो √3 BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 3.7 मीटर। ये ऐसे हो गया ना। BD इज इक्वल टू क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करो, 7 to the 14 कैरी लगा 1, 3 to the 6 1 7 7.4 में √3 आ जाएगा 6 मीटर। ये हमारे क्या हो जाएगा, BD आ गया। मतलब BD क्या था हमारा, लैडर की हाइट थी, लैडर की लेंथ थी, लैडर की हाइट थी कुछ कि हम क्या हो गया कर दिया हमने, लेंथ फाइंड कर ली। BD 1.4/√3। जब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे लिख दो 7.4, √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा, 4.32 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा। अप्रॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा, 4.3। ठीक है, अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब हमने देखो BD भी निकाल लिया है और क्या बोलते हैं BC भी पता है, हमें क्या करना है, CD फाइंड करनी है। CD फाइंड करने के फिर से लिखो इन ट्रायंगल BCD, लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD करा। यहाँ पे क्या लगा, तो कॉड 60 लगाओगे। कॉड 60 इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या था हमारा BC, देखो बेस क्या था हमारा BD, एक बार देख लो, एक बार बेस देख लो। तो क्या करो, क्वेश्चन को कॉपी में करते जाओ तो साइंस समझ में आता जाएगा। तो बी क्या था, CD है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, CD अपॉन में BC हो जाएगा। CD यहाँ पे लिखो CD हो जाएगा, CD अपॉन में BC हो जाएगा। CD हमें पता करना, तो ये हमने x मारा, BC कितना था हमारा 3.7 मीटर था, 3.7। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। याद है तो याद कर, तो इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू द 3.7/√3। जब x की जो वैल्यू निकालोगे दैट इज इक्वल टू 2.14 अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो चीज पूछी गई थी, हम दोनों चीज निकाली थी। यहाँ पे लिख लो हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ लैडर, लिखो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू 4.3 मीटर अप्रॉक्स। यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है। उसके बाद लेंथ फ्रॉम पोल टू लैडर इक्वल टू द 2.14, ये भी क्या था हमारा अप्रॉक्स में आया। दोनों चीज आ गया, हमें यही दोनों चीज फाइंड करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बताया क्योंकि एक चीज आपको समझ में आती रहे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है तो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है जो क्या है 20, कहाँ से वो 28.5 मीटर दूर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट फाइंड करनी। सिंपल सा कोई 2 नंबर क्वेश्चन है, तो देखना पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो जरा, यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले चिमनी बनाओ। चिमनी बन गई, ठीक है, वहां दूर कितना है, 28.5 मीटर दूर है, 20.5 मीटर दूर है। डायग्राम देखो थोड़ा सा वो समझ के बनाना। ये लंबा इंसान है की जो हाइट दी गई दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पैरेलल लाइन क्रिएट होगी, यहाँ से देखने पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या कर रहा है, आ रहा है। देखो जो हम नाम दे रहे हैं पहले A, B, C, D, E, देखो एक चीज देखना, BC इज इक्वल टू द D बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू द 20.5 मीटर। पैरेलल लाइन से दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम आएगी, दोनों की लेंथ जो है वो सेम आएगी। क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, इसको लिख सकते हैं। दोनों ही क्या हो जाएगा 28.5 मीटर के बराबर है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर जो CD है जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। दोनों चीज कर दे, मेंशन कर दो, जो जो चीज क्वेश्चन में दी जाए उसको छापना है, लिखना है पहले क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, तो इन ट्रायंगल देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC tan ले लो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। परपेंडिकुलर हमारा दिया गया AB, यहाँ पे हम लिख दिया AB, बेस हमारा BC, यहाँ पे लिख दिया BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1, क्या लिख दो 1। और यहाँ पे हमारा AB है, AB को हमने मान लिया H, यहाँ पे इसको H, यहाँ पे हमने क्या कर दिया H कर दिया, H से लिख दो। और BC हमारे क्या 28.5 मीटर है, तो 20
मीटर लिख दो। एच आएगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर 28.5 मीटर आया। ठीक है, 28.5। अब देखो जो एच है वो सिर्फ ए बी है, चिमनी की हाइट क्या है, ए ई है। चिमनी हाइट, आप लोग हाइट ऑफ चिमनी यहाँ पे जब लिखोगे हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द ए ई, और ए ई बच्चा क्या है, ए ई है हमारा ए बी प्लस है। ई क्या है, ए बी क्या है 28.5 है, प्लस बीई क्या है, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, बीई हमारा सी डी के बराबर है। बी तो हम क्या सकते हैं, बी बराबर है बी सी डी दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे लिख दो 1.5 मीटर। 5 और 5 10 होता है, यहाँ पे 0 लगो, 10 लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा 30 जाएगा, तो मतलब 30 मीटर के बराबर आया। लास्ट में जो आंसर लिखोगे, लास्ट में प्यारा से एक लाइन और लिख दो तो पूरे मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे लिखोगे हाइट, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू द 30 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। हो जाएगा तो वो चीज डाल दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछे थे बोर्ड में, क्या करो प्रैक्टिस करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको क्या कराऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में अधिकतर पूछे गए, जो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा चैप्टर, ठीक है।